बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बेटा आज हम क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स भी आप अपलोड कर दें। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द फोर्सेस ऑफ द फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। आपको ये तीन फोर्सेस आपको नीचे दी गई हैं, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, और उनकी आपको डायरेक्शंस भी दी गई हैं, सिमतें भी दी गई हैं। ठीक है, जो 10 न्यूटन की फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, और जो 6 न्यूटन की जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो 4 न्यूटन की जो फोर्स है वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये जो उसने 7 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दिए हुए हैं, ये उनकी डायरेक्शंस को बताती हैं, उनकी सिमत को बताती हैं कि किस तरफ वो फोर्स लग रही हैं। ठीक हो गया। तो 3 फोर्सेस है हमारे पास, उन तीनों फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो डाटा जो हमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि F1 फर्ज कर लें 10 न्यूटन फोर्स F1 है, 6 न्यूटन फोर्स F2 है, और 4 न्यूटन फोर्स जो है वो F3 है। और ये तीनों फोर्सेज हैं वो किसी न किसी डायरेक्शन में लग रही हैं। 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 4 न्यूटन फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम के हैं तो वो न्यूमेरिकल को इसी अंदाज से ही अपनाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में लिख भी देंगे तो मसला नहीं होगा, तो चल जाएगा। उर्दू मीडियम के अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है कि आप न्यूमेरिकल किस अंदाज में कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह मैं हेडिंग यहाँ पे बनाऊँगा उसी तरह आपने भी हेडिंग्स के साथ ही न्यूमेरिकल्स को करना है। न्यूमेरिकल पढ़ के उसमें से जो डाटा है वो निकालना है, उसकी हेडिंग आप दे देंगे गिवन डाटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया हुआ है, मतलब जो स्टेटमेंट में डाटा आपको दिया गया है वो निकाल लेना है। फिर उस स्टेटमेंट के अंदर फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है। ठीक है, वो आप दे देंगे टू फाइंड। जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो इस हेडिंग में आ जाएगी। अब फाइंड बेटा क्या करना है, इसमें इन तीनों फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट फोर्स आएगी, उस नेट फोर्स की भी कोई ना कोई सिमत होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो दूसरी हमने बात मालूम करनी है डायरेक्शन, सिमत। थीटा से इसको ज़ाहिर करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस होती हैं उसको हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं। ओके, अब सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह से है। देखें बच्चे, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल समझ लें, कोई बॉडी समझ लें। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जब वो 3 फोर्सेस लग रही हैं जैसे कि डाटा में दिया गया है। पहली फोर्स चाहे वो 10 न्यूटन है, अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, और जो F2 है वो अलोंग वाई एक्सिस लग रही है, और जो थर्ड फोर्स है 4 न्यूटन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है। तो हमने इन तीनों फोर्सेस का जो कि इस बॉडी के ऊपर लग रही हैं, हमने इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। ओके, अब रिजल्टेंट फाइंड करने का आसान तरीका क्या है। अब किसी भी फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, फोर्स या नेट फोर्स समझ लें, तो नेट फोर्स फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या होगा। अब उस नेट फोर्स की तरफ जाने से पहले आप देखें कि ये जो 2 फोर्सेस हैं, ये वाली जो कि 4 न्यूटन है और 10 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, 10 और 4 न्यूटन फोर्स जो है वो ये एक्स एक्सिस की तरफ लग रही हैं। तो अगर फर्ज करें 6 न्यूटन फोर्स नहीं है, मान लीजिए अभी ये यहाँ पे नहीं है, ये 2 फोर्सेस हैं, तो इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, नेट फोर्स कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगें तो उनका जो नेट फोर्स है वो माइनस करने से आएगा। ठीक है, देखें ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 4 न्यूटन फोर्स है, तो लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 6 न्यूटन फोर्स होगा। ठीक है, 10 - 4 तो क्या होगा,
6 न्यूटन। ये ऐसे ही है ना कि जैसे एक बॉडी है, उस बॉडी पे एक आदमी इधर खींचता है, एक आदमी इधर खींचता है। फर्ज करिए कुर्सी है, एक आदमी जब वो 3 न्यूटन फोर्स से खींचता है, एक आदमी जब वो इसको 5 न्यूटन फोर्स से खींचता है, तो बताएं कुर्सी किधर मूव करेगी? तो आंसर है कुर्सी इधर मूव करेगी। कितनी फोर्स से मूव करेगी? 2 के साथ मूव करेगी, 2 न्यूटन के साथ। इसी तरह जो 10 और 4 जो फोर्सेस हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा, सिर्फ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 6 होगा। और वो 6 न्यूटन जो रिजल्टेंट होगा वो किस एक्सिस के अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, 10 न्यूटन ये है, 4 न्यूटन ये है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ठीक हो गया। और ये रही बात वाई एक्सिस की, और वाई एक्सिस की तरफ सिर्फ पूरे वाई एक्सिस में सिर्फ ये एक ही फोर्स है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो हमारे पास 6 न्यूटन है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो कितनी है? वो 6 न्यूटन फोर्स मानेंगे। ठीक है, 10 - 4। तो इस पूरी बॉडी के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्स लग रही है, अब उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है इस बॉडी के ऊपर वो कितनी है। ठीक है, हो गया। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो कितनी होगी, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे 10 - 4 = 6 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है? वो तो सिंपल 6 न्यूटन है, तो लिहाजा एफ ऑफ वाई हमारे पास कितना हो गया? 6 न्यूटन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये हमारे पास फोर्स आ गई वाई एक्सिस के अलोंग। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम इस बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वो मालूम कर लेंगे। तो किसी भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। तो वो फार्मूला हमारे पास बेटा होता है F = fx² + fy² होल अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। अगर आपको किसी भी फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल जाए तो आप उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ये उसके लिए फार्मूला, ये याद रखिएगा। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी जो इस बॉडी के ऊपर लग रही होगी। ठीक है, इमेजिन करें, सोचें कि आपके पास ये 3 आदमी खींच रहे हैं इस बॉल को, तो बॉल किधर मूव करेगी? जरा सोचिए जरा। ठीक है, फिर एट द एंड मैं आपको बताऊंगा ये बॉल किधर मूव करेगी जब हम ये डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो 6² + 6² अंडर रूट। ठीक है, कैलकुलेशन ज़रा एहतियात से करनी है, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों को थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो काइंडली जब वो अपने कैलकुलेटर भी अपने पास रखिएगा। इसको आपने जब वो सॉल्व करना है, मेरे पास तो अब कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आपने जब सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही जवाब लिख देता हूँ, लेकिन आपने इसका स्क्वायर ओपन करके उसको ऐड करके उसका जज़र लेना है, फिर आपने इसका एफ का जवाब लेना है। तो अब यहाँ पर मैं इसको चलें थोड़ा सा एक और स्टेप कर देता हूँ, 36 + 36। ठीक हो गया। इसको आप मज़ीद करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 72 अंडर रूट। ठीक हो गया जी। अब इसको आप मज़ीद इसका स्क्वायर रूट ओपन कर दें तो ठीक है, अदरवाइज तब भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन में। ठीक है जी, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होगा? न्यूटन। यूनिट लिखना लाजमी है, यूनिट मत भूलिएगा, यूनिट जब वो लाजमी लिखना आप लोगों ने भी। तो ओके जी, तो फोर्स
8.5 न्यूटन। ये वो मैग्नीट्यूड है किस चीज़ का, रिजल्टेंट फोर्स का। इन तीनों फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स है, ठीक है, वो कितनी इसके ऊपर लग रही है, वो 8.5 है। ठीक हो गया। देखें ये 10 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो लिहाजा ये बॉडी कितनी फोर्स से मूव करेगी, आंसर है 8.5 न्यूटन फोर्स की मदद से ये मूव करेगी। अब अगला क्वेश्चन, किस तरफ मूव करेगी, डायरेक्शन, सिमत। अब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी फोर्स की वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है वो फार्मूला। ये सारे फार्मूले बड़ा आपने याद रखने, एमसीक्यूज के अंदर भी ये फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स के फार्मूले हैं। तो एक तो ये फार्मूला है ना मैग्नीट्यूड निकालने का। अब इसी फोर्स का जो डायरेक्शन है, सिमत है, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपने फार्मूला याद रखना है। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट जब वो गलती करते हैं, अब एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स को लिखना होता है, जो ये वाई एक्स या 1 2 जो कुछ भी लिखना होता है ये नीचे लिखना होता है। आप क्या करेंगे, आप ये गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत बात है। तो ये जो एक्स है या जो कुछ भी लिखना होता है ये इसके नीचे करके सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है एफ ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ वाई आप अक्सर स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत होता है, ये ऐसे नहीं लिखना होता। तो f और उसके नीचे छोटा सा करके y, ये अंदाज आपने भी अपनाना है। ओके, अब ये डायरेक्शन निकालने का फार्मूला आ गया। ये थीटा बराबर होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब एफ वाई और एफ एक्स कितना है, दोनों 6 है, ठीक है जी। ये वैल्यूज पुट कर दें, 6 ओवर 6, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 6 ओवर 6। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने से यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1। तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 ये भी आप कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड आउट करेंगे बेटा। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये 45 डिग्री से क्या मुराद है, 45 डिग्री से ये मुराद है कि ये बॉडी 45 के एंगल से, मतलब कि तकरीबन इधर ये जो एंगल बना है ये है इसका 45 डिग्री। तो इस एंगल पर ये बॉडी मूव करेगी जब इसके ऊपर 10 4 6 न्यूटन फोर्सेस अमल करेंगी, ठीक है जी। इसका ये मतलब है कितनी फोर्स से मूव करेगी वो हम निकाल चुके हैं, वो है 8.5 न्यूटन। तो 8.5 न्यूटन फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रही है, ये नहीं कि 10 लग रही है या 4 लग रही है या 6 लग रही है, इतनी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट नेट फोर्स। और किस डायरेक्शन में लग रही है, 45 के एंगल पर। तो ये बॉडी 45 के एंगल पर 8.5 न्यूटन की फोर्स के साथ मूव करेगी जी। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कहता है कि आपने एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन की है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, अमूदी कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कि एक फोर्स के जो अमूदी कंपोनेंट्स होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, उनको आपने मालूम करना है। तो अगर तो फोर्स जो है 2 डायमेंशनल में लाई कर रही है, ठीक है, तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। और अगर तो फोर्स 3 डायमेंशन में लाई कर रही है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो फिलहाल हमारे इस लेवल पे 9th क्लास में जो फोर्स है वो 2 डायमेंशनल में ही है, तो लिहाजा इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक बनेगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको बोलते हैं एफ ऑफ वाई। तो ये दोनों हमने मालूम करने हैं, ठीक हो गया।
तो डाटा भी हमें यही बताता है, डाटा में मैंने यही लिखा है कि एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन की आपको गिवन है, ये 50 न्यूटन की फोर्स आपको दी गई है और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का ये एंगल बना रही है। ठीक हो गया। तो इस फोर्स के अमूदी कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है। अब एफ एक्स और एफ वाई का आपको फार्मूला आना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल जो है ना ये बेटा, ये आपको फार्मूले आएंगे तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी फार्मूले हैं, वो सारे के सारे फार्मूले आप जो है वो याद कर लें। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। अब जो एफ एक्स है इसको हम बोलते हैं उफकी कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो लिहाजा इसका नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ है, लिहाजा इसका नाम है वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो अब इन दोनों के फार्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो एफ एक्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी कि एफ एक्स बराबर है एफ कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें आपने एफ एक्स ही मालूम करना है। एफ की वैल्यू आपको दी गई है 50 न्यूटन है और थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री है। ये जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एफ एक्स बराबर है 50 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर की मदद से पहले कोस 30 निकालें, जो जवाब आएगा उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो एफ एक्स बराबर है 50 इंटू कोस 30। कोस 30 आई थिंक 0.866 होता है, 0.866। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो 3.4 न्यूटन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट। अब निकालेंगे हम वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट में हमारे पास होगा एफ ऑफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा। देखिए जस्ट फार्मूला है, आपने फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्ट आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो एफ अगेन वही है 50 न्यूटन है, तो ये आपने 50 ही लिखना है मल्टीप्लाई बाय साइन ये थीटा कितना है 30 है, तो 30 डिग्री। तो 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 होता है 0.5। सो एफ ऑफ वाई बराबर होगा 25 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी उस फोर्स का वाई कंपोनेंट्स। तो ये उसने पूछा था एक्स कंपोनेंट मालूम करो और वाई कंपोनेंट मालूम करो। इन दोनों को जब हम इकट्ठा पुकारेंगे तो इनको हम इकट्ठा बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, जब हम इकट्ठा बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहता है किसी फोर्स की आपने डायरेक्शन, सीमत और मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार आपने मालूम करनी है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो आपका 12 न्यूटन है और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो है 5 न्यूटन। ठीक है जी, ओके। अब गिवन डाटा में हमारे पास है जी उसका एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट होता है और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो एफ वाई होता है। ये दोनों गिवन है। तो बताना ये आ गया आपने कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और उस फोर्स की डायरेक्शन मतलब सीमत मालूम करनी है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट किया था। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में भी हमने यही दो चीजें मालूम की थी, रिजल्टेंट मालूम करना है, मैग्नीट्यूड मतलब, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मालूम किया था। बात एक ही है, डायरेक्शन मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है। तो यहां पर हमें एफ एक्स और एफ वाई निकालना पड़ा था। ठीक है, यहां पे उसने जब वो निकाल के ही दे दिया हमें
एफ एक्स भी दे दिया डायरेक्ट और एफ वाई भी डायरेक्ट हमें दे दिया। तो आपने मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वही हमने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? उसका फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब ये बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए, तो आपको अब याद हो जाने चाहिए। तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब एफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, एफ वाई की वैल्यू भी गिवन है, इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो f बराबर है 144 और हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट। ठीक हो गया। और ये बन जाएगा हमारे पास जी 961 जी 169। तो ये हमारे पास आ जाएगा 169 अंडर रूट और 169 अंडर रूट का आंसर क्या होगा 13। और फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन। ओके जी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आया है जी 13 न्यूटन ये आया है। यानी कि ये इस तरह भी है कि ये न्यूमेरिकल नंबर 2 का उलट है। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें उसने आपको फोर्स दे दी थी और कंपोनेंट्स के बारे में पूछा था। ठीक है। यहां पर उसने आपको कंपोनेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, और आपको फोर्स का पूछ लिया उसने, ये F13 न्यूटन निकालनी है। ये उलट भी समझ लें आप न्यूमेरिकल नंबर 2 का। अब यहां पे उसने एंगल दिया हुआ था, अब यहां पे उसने एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला वो हम जानते हैं, वो फार्मूला थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ एफ वाई एफ ऑफ एक्स। अब एफ वाई और एफ एक्स दोनों गिवन है, 5 और 12 दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो थीटा बराबर है tan इनवर्स 5/12। तो पहले 5/12 को आपने हल करना है, डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका आपने tan इनवर्स लेना है। ठीक है। पहले 5/12 को आपने डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने लेना है tan इनवर्स, वो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो थीटा बराबर होगा 22.6 डिग्री। ठीक है जी। ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा किसके लिहाज से होगा, ये होगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये न्यूमेरिकल नंबर 2 का उलट है, तो ये थीटा किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये भी हमारे पास किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो अब यहाँ पे साथ मेंशन कर दें अलोंग एक्स एक्सिस। सो थीटा इज इक्वल्स टू 22.6। न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut। कहता है कि एक स्पैनर है, एक रेंच है, उसके ऊपर आपने परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई की है, अमूदन फोर्स अप्लाई की है 100 न्यूटन की। ठीक है जी। कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, नट से 10 सेंटीमीटर दूर आपने फोर्स अप्लाई की। फाइंड द टॉर्क, टॉर्क आपने मालूम करना है। ओके। यानी कि ये फर्ज करें ये हमारे पास रेंच है, हमने नट को खोलना है या टाइट करना या खोलना है, जो भी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पैनर है या रेंच है, रेंच की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर आपने इसको पकड़ा और आपने ऐसे इसको फोर्स लगाई। ठीक है। यहाँ पर नट समझ लें, यहाँ पे नट है और नट से 10 सेंटीमीटर दूर आपने अमूदन परपेंडिकुलरली इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो बताएं इस फोर्स ने कितना टॉर्क पैदा किया होगा, वो हमने मालूम करना है। ठीक है जी। अब ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, ये हमारे पास नट है, इस नट से जब वो यहाँ पर उसके कॉर्नर पर एज पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स से नट का फासला कितना है
वो है 10 सेंटीमीटर और उसी फासले का नाम क्या होता है, मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो L जो है वो आपको क्या होगा, L क्या है, मूवमेंट आर्म है। ठीक हो गया। तो डाटा हमारे पास बेटा क्या गिवन है, फोर्स हमें दी गई है 100 न्यूटन, जो मूवमेंट आर्म है वो है 10 सेंटीमीटर। मूवमेंट आर्म जितनी उस रेंज की लंबाई होगी वही उसका मूवमेंट आर्म होगा। ठीक है, रेंज की जितनी लंबाई होगी उतना ही उसका मूवमेंट आर्म होगा। तो मूवमेंट आर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, R से भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हम इसको हम जिससे मर्जी शो कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, तो मूवमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है। अब जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा मीटर में लिया जाता है, तो लिहाजा ये सेंटी को मैंने खत्म कर दिया, सेंटी की जगह पर उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -2। तो 10 इंटू 10 की पावर क्या है, -2 इंटू मीटर। अब टॉर्क मालूम करना है, टॉर्क का सिंबल होता है ये टाउ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी है, तो टॉर्क का फार्मूला भी बेटा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास होता है टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। ठीक है जी, फोर्स को मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉ आ जाएगा। ठीक है, ये जीम की तरह है पूरी जीम यहाँ पे नहीं डालनी है, बस आधी जीम इसमें डाल देनी तो ये टॉर्क का सिंबल बन जाएगा। ओके, अब फोर्स की वैल्यू भी गिवन है और मूवमेंट आर्म की वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। ओके तो टॉ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फोर्स 100 है मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म 10 इंटू 10 की -2, 10 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, ये 100 और ये 10 की पावर -2 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कैंसिल होंगे देखें, ये 100 है मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -2, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, 10 की पावर 2 ये नीचे आ जाएगा। 10 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको 100 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिंपल टॉ बराबर होगा 10। ठीक है जी, अब टॉर्क का यूनिट क्या है, तो फार्मूला देख के बताएं फटाफट। तो फार्मूला है फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर, न्यूटन मीटर, तो यूनिट आ जाएगा इसका न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, उसमें टॉर्क पैदा होगा जब हम फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन का। साइकिल नंबर 5 करते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कहता है कि एक फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे लग रही है और वो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में उसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। उसका आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया हुआ है, उसकी कंपोनेंट भी दिया हुआ है उस फोर्स का जो कि 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, आपने उस फोर्स को मालूम करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का कुछ इस तरह से है कि फर्ज करिए हमारे पास एक फोर्स है, ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स ये दिया गया है, मालूम करना है कि ये वो फोर्स कितनी है। ठीक हो गया, तो फिर से हमें उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उफकी कंपोनेंट दिया हुआ है और वो फोर्स, ये वाली फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया गया है और ये फोर्स आपने मालूम करनी है कि कितनी है। ओके, तो चूंकि अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, तो लिहाजा आप एफ एक्स वाला फार्मूला ही यूज करेंगे। तो एफ एक्स किसके बराबर होता है, तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा के। ठीक है, ये फार्मूला
ये जो फार्मूला ना एफ एक्स और एफ वाई का, ये फंडामेंटल फार्मूला है, ये आपने नेक्स्ट क्लासेस तक भी ये फार्मूले जब वो इस्तेमाल होने हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अभी याद कर लें। ओके, तो अब हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सॉरी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा के। अब हमने एफ की वैल्यू मालूम करनी है, थीटा भी गिवन है और एफ एक्स भी गिवन है, ठीक हो गया। तो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कोस 30 निकालें तो कोस 30 कितना होता है 0.866, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 बराबर है एफ मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 होता है 0.866, तो वो जो 0.866 है वो इतना क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 20 ओवर 0.866 बराबर है एफ एक्स के। अब इसको डिवाइड कर लें, तो एफ एक्स बराबर है 23.1 न्यूटन, ठीक है जी। सॉरी एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स तो मालूम है, सिंपल एफ हमने मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर भी एफ एक्स हो गया था, इसको भी रिमूव कर लें, ठीक है ना। सिंपल हमने एफ मालूम करना है, तो एफ एज इट इज रहा, कोस 30 होता है 0.866, वो इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है जी। तो सिंपल एफ की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगी, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 23.1, और यूनिट क्या होगा न्यूटन। तो फोर्स किसके बराबर आ गई 23.1 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स उसने आपको मालूम करनी थी, ये वाली फोर्स ये कितनी है 23.1 न्यूटन।